नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज हमारे साथ यूट्यूबर चुमन जी, जिनका चैनल समाज की ताकत को जो चलाते हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम दोनों लगातार नल जल अनुरक्षकों का आवाज़ उठाते रहते हैं ताकि आपके आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा सके, आपके आवाज़ को हम अधिकारी तक पहुंचा सके, आपको अधिकार मिल सके। आपको जिस आशा और लालसा के साथ आप नल जल में जुड़े हैं और गरीब से गरीब जनता को जो सरकार का मानसा था कि हम निर्धन से निर्धन व्यक्ति को शुद्ध जल दे, जिस मुहिम में आप शामिल हैं और जिस लालसा के साथ आप उस मुहिम में शामिल है, उस लालसा को का पूर्ति हो सके, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं और आपके आवाज़ को सरकार, अधिकारी, पदाधिकारी, विभाग के पास पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, इस सब चीज़ों से जब हम लोग अजीज आ गए हैं, तंग आ गए हैं, उब गए हैं, तो हम लोग आप लोगों के अधिकार के लिए हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने का प्रयत्न किए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं। तो इधर चुमन जी पूरे बिहार के अनुरक्षकों को लेकर के इधर वर्तमान समय में हाई कोर्ट गए हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में अभी जो गए हैं उसमें, उस केस में अभी हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। बिहार में जितने भी जिला है, लगभग कुछ जिला को छोड़ करके अधिकांश जिला जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं। और बहुत पहले से मेरे पास कॉल आता था कि हम केस में जाएंगे, हम केस में जाएंगे। तो एक जगह एक समूह नहीं मिल पाता था, जिसके कारण लोग हाई कोर्ट में केस में नहीं जा पाता था। कारण कि हाई कोर्ट में केस लड़ने में लाखों रुपए की खर्च आता है और 24,000 48,000 रुपया लेने के लिए लाखों रुपए कोई खर्च कर नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पूरे बिहार के अनुरक्षक को एकजुट किया जाए और एक समूह बनाकर हाई कोर्ट में केस किया जाए। यह सोच जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रत्येक जिला के अनुरक्षक से राय लिया और हर जगह से मुझे यही जानकारी दिया गया, यही सलाह दिया गया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो मैंने प्रत्येक जिला से 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, जितने भी इच्छुक लोग हैं, सभी लोग एकजुट पटना में हुए और पटना में जाकर हाई कोर्ट के वकील से संपर्क कर करके और सभी जिला से केस कर दिए, ताकि हमारे बिहार के जितने भी अनुरक्षक भाई हैं सभी लोगों को अधिकार मिले। जो लोग 4 साल 5 साल से काम किए हैं उनका पैसा पेमेंट हो जाए। यही काम हम अभी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारा चीज़ पूरे बिहार में तो किस्म किस्म के लोग रहते हैं। जब आपने इस मुहिम को आगे किया तो इस मुहिम को आगे किया तो उसमें आपके ऊपर दोषारोपण भी आया। कुछ लोग यह भी बात कहते दिखे कि कुछ लोग ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे लिए? देखिए, जब अच्छे काम करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ राक्षस लोग जो है पीछा पड़ता ही है, स्वाभाविक है। यह सज्जू के समय से ही ऐसा होते आ रहा है, आज क्यों नहीं होगा। तो मैं उन लोगों पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपना काम आगे करते हुए निकल रहे हैं और पूरे बिहार के अनुरक्षक का मुझे सहयोग मिल रहा है और सभी बिहार के अनुरक्षक एक साथ है। 1-2 आदमी अगर विरोध करता है तो उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हम जो है उस पर एक पैसा ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो जितना उसको चिल्लाना है चिल्ला ले। बस हमें खुशी इस बात की है कि पूरे बिहार के अनुरक्षक हम लोग एक साथ है, एकजुट है और हाई कोर्ट में केस लड़ करके हम सभी बिहार के अनुरक्षक को अधिकार दिलाएंगे और अधिकार मिल भी रहा है। देखिए, जो अभी वर्तमान समय में, चूँकि हमने भी हाई कोर्ट में 4 केस करवाया है और उसके बाद भी और सारे लोग जो हैं भी अपने अपने माध्यम से कुछ केस करवाए हैं। आपका भी केस हाई कोर्ट में गया है। अभी वर्तमान समय में जो हम लोग के सामने आया है वह देखने के लिए मिल रहा है 3 केसेज में अभी तक हाई कोर्ट से आदेश हुआ है जो अनुरक्षक का केस रहा है। एक केस यह दर्शाया गया है कि हमारा पोर्टल पर नाम नहीं है
तो इस तरह से, और एक केस में यह बतलाया गया है कि हमने इतना दिन से हम काम कर रहे हैं लगातार, हमको ब्याज सहित पैसा दिया जाए, और उन लोगों का पिछला पेमेंट भी किया गया। लेकिन कोर्ट का जब आदेश करने की बारी आई तो कोर्ट यह बात करती है कि याचिकाकर्ता के वकील जो है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो है वर्तमान समय के कुछ बातों के लिए संबंधित विभाग से मिलने की स्वतंत्रता चाहते हैं और मांगी गई स्वतंत्रता दी जाती है। तो अब स्थिति यह है कि वह जो है आदेश करने के बदले वह विभाग में भेज दे रहे हैं, और विभाग में फिर क्या होगा, कैसे होगा, वैसे परिस्थिति में फिर अगर विभाग नहीं सुनती है तो फिर उस व्यक्ति को रीट में जाना होगा, फिर से रीट करना पड़ेगा। अगर विभाग नहीं सुनती है, कोर्ट तो डिस्पोजल कर दिया कि, तो कोर्ट से डिस्पोजल हो गया, विभाग नहीं सुनेगी तो फिर उसे रीट में जाना होगा। वैसे परिस्थिति में अगर कम लोग कोर्ट में एक साथ, जैसे 10-20 आदमी भी कहीं कहीं जाने का प्रयत्न किए हैं, गए हैं, और उन्हें जब अपील में जाना हो, वैसे परिस्थिति में तो कष्ट होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत पहले 1-2 आदमी केस में गए हुए थे, उनका केस जो है रिजेक्ट भी हुआ है, लेकिन उस केस के बाद में भी कुछ लोग केस में गए हैं जिनको जजमेंट भी मिला है। जो लोग बाद में केस में गए हैं उनको जजमेंट मिला है, और उस जजमेंट में जैसे अपना मुजफ्फरपुर जिला का ही ले लीजिए, सकरा प्रखंड के लोग जो बहुत बाद में गए थे केस में, और उन लोगों का मांग था कि अनुरक्षक में से मेरा नाम क्यों हटाया गया, यह मांग था। तो उनका जजमेंट आया और अनुरक्षक में उन लोगों का नाम जोड़ दिया गया। उसी तरह वैशाली जिला के भी कुछ लोग केस में गए थे, बहुत कम समय में ही उनका भी जजमेंट आ गया कि पैसे की मांग उनका था कि हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उन लोगों का पैसा भी पेमेंट हो गया। जो जितना दिन तक काम किए उस हिसाब से जोड़ करके पैसा दिया गया। ऐसा नहीं कि 24,000, किसी को 36 तो किसी को 18 तो किसी के 24, मतलब जिसको जो लोग जितने दिन तक काम किए उस हिसाब से हाई कोर्ट के आदेश से उन लोगों को पैसा मिल गया। और कुछ लोग पूरे बिहार के लिए केस किए हुए हैं, पूरे बिहार के लिए जो है अस्थाई के लिए मांग कर रहे हैं, तो उन लोगों का केस जो है अभी प्रोसेस में ही चल रहा है। उन लोगों का भी कोई जवाब, देखिए ऐसा कोई केस नहीं है। ये अगर कोई किसी को बतलाता है तो समझिए कि उसको ठग रहा है। कारण है कि हमने उस सारे रूलिंग को, सारे व्यवस्था को कई एक वकील से इन बातों को समझा, और इसमें यही बात है, ऐसे ही लोगों के बातों में पढ़ करके कुछ अनुरक्षक गुमराह हो गए हैं कि हमारी केस तो लड़ी जा रही है, हम घर बैठे रहेंगे, हमको अधिकार मिल जाएगा, और ऐसे ही बातों में पढ़ करके, कारण कि किसको सुविधा नहीं चाहिए, कौन चाहता है कि अपना हम नुकसान कर दे, अपना पैसा खर्चा कर दे। जो केस में गए थे यह अनुरक्षकों को कह रहे थे कि हम पूरे बिहार के लिए केस लड़ रहा हूं, पूरे बिहार के अनुरक्षक को अधिकार दिलाऊंगा। वैसे आदमी का केस तो डिस्पोजल हो गया, वैसे आदमी का केस जो है निगलेक्ट कर दिया गया, और पूरे बिहार का अधिकार हाईकोर्ट दे दे। हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार के अनुरक्षक को हाईकोर्ट अधिकार देगा, क्योंकि हाईकोर्ट यह कहता है कि जो मेरे यहाँ आएगा, जो अपना समस्या को रखेगा, उसी को हम डिसीजन देंगे। तो मैं बार बार सभी अनुरक्षक भाई से यही कहता हूं कि अगर आपको अधिकार लेना है तो स्वयं आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति यह कहता है कि पूरे बिहार को हम अधिकार दे देंगे, वह गुमराह करने के काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षकों को एवं तमाम हम लोग के चैनल पर आए दर्शकों को दिए। और अगर कुछ लोग बात को अच्छे से समझते हैं तो कुछ लोग को वही बात बुरा भी लगता है, लेकिन मैं तमाम लोगों से निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया, अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो किसी के लिए करिए, और नहीं बन पड़ता है तो उसको गुमराह नहीं कीजिए, उसको अपने अधिकारों से वंचित नहीं होने दीजिए। आप जब गुमराह कर दीजिएगा तो वह आदमी अपने अधिकार के लड़ाई से चूक जाएगा। इसलिए मेरा बार बार निवेदन होगा
सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों से कि आप अपने अधिकार को जानिए, आप अपने हक को समझिए, आप अपने अधिकार को पाने के लिए एक स्वतंत्र लड़ाई लड़िए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।